हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। हमें स्टार्टिंग में जो हमने बेसिक डिफरेंशिएशन के वीडियोस बनाए थे उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन फिर से याद दिला दें कि डिफरेंशिएशन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। फर्स्ट इज ऑर्डिनरी एंड सेकंड इज पार्शियल। डिफरेंशिएशन के दो टाइप होते हैं, एक ऑर्डिनरी और एक पार्शियल। होता क्या है ऑर्डिनरी और पार्शियल? जैसे मान लीजिए ऐसा दिया है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो इसको डिपेंडेंट बोलते हैं। किसको? ये डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है इस पे। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट तो हमेशा ऐसा निकालते हैं dy बाय dx, ऊपर वाला डिपेंडेंट नीचे वाला इंडिपेंडेंट। ये फर्स्ट ऑर्डर का कहलाता है डेरिवेटिव। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू। तो होता क्या है ऑर्डिनरी में, ऊपर एक ही डिपेंडेंट होता है और एक ही इंडिपेंडेंट होता है, तो उसको हम क्या बोलने लगते हैं? ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखा? अ डेरिवेटिव विच इन्वॉल्व ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मतलब ऊपर वाला, ठीक है ना, एंड इन्वॉल्व ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। लेकिन पार्शियल में क्या होता है? पार्शियल में क्या होता है कि कोई फंक्शन है u, मान लो एक से ज्यादा पर डिपेंड कर रहा है, x मान लो एक्स वाई डिपेंड कर रहा है या z पे कर रहा है, कम से कम कितने हो? एक से ज्यादा हो, तो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट। ये क्या है? डिपेंडेंट। और ये तीनों तीनों क्या है? इंडिपेंडेंट है। और हमेशा नीचे रिस्पेक्ट इंडिपेंडेंट को रहता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब u एक्स रिस्पेक्ट में हो सकता है, y के रिस्पेक्ट में, जेड रिस्पेक्ट में। z नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं कि दो रिस्पेक्ट है, मतलब u डिपेंडेंट है किस पे? एक्स वाई पे। अभी हमने z ले लिया तो इसका सिंबल कैसा होता है? डेल। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा डेल्टा यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा गलत है डेल्टा यूज करना। ठीक है ना, ऐसा इस टाइप से। तो हमें क्या लगाना है? डेल लगाना है। ठीक है, डेल लगाना है। तो जल्दी से ने क्या किया कि इस u का x के रिस्पेक्ट में निकल सकता है, इस u का y के रिस्पेक्ट में निकल सकता है, इस u का z के रिस्पेक्ट में निकल सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन पहले ऑर्डर का। सेकेंड ऑर्डर का ऐसा हो सकता है डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर, और डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, या डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल जेड। ऐसे और भी हो सकते हैं ऐसा। ठीक है ना। ये कौन से हैं? सेकेंड ऑर्डर के। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है। और हम थर्ड ऑर्डर मान लें डेल क्यू यू बाय डेल एक्स क्यूब, या डेल क्यू यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और भी हो सकते हैं ऐसा। तो ये थर्ड ऑर्डर के हैं। ठीक है ना। लेकिन हमने इंपॉर्टेंट बात क्या देखी ऑर्डिनरी कंपेयर में? ऑर्डिनरी में हमेशा नीचे एक ही था, यहाँ पर एक से ज्यादा होने लगे। कभी हम ऑर्डिनरी में ऐसा नहीं पढ़ सकते हम डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स डी जेड, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि डी मतलब ऑर्डिनरी का सिंबल, और हमेशा एक ही ऊपर रहेगा वेरिएबल और एक ही नीचे रहेगा। ये पार्शियल में चल सकता है। ठीक है ना। तो पार्शियल में एक से ज्यादा क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ तो ठीक है, कहाँ पर? यहाँ पर दो बार एक्सपेरिमेंट किया, दो बार मैंने, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? नोट वाली बात से हम समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लीजिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई आ गया, इसका मतलब होगा पहले हम डेल यू बाय डेल वाई निकालेंगे, फिर हम जितना आ जाएगा उसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो ये माना जाएगा। और मान लीजिए डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स बोल दिया है,
तो पहले क्या निकलेगा, राइट साइड से निकाल चालू करते हैं, डेल यू बाय डेल एक्स निकालते हैं, फिर उसको किसके रिस्पेक्ट में करते हैं हम, y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा। अच्छा एक बात और है इम्पोर्टेंट बात, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई या डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, मतलब पहले एक्स रिस्पेक्ट में निकालने के बाद वाई के रिस्पेक्ट में निकालें, या पहले वाई के रिस्पेक्ट में निकालें फिर एक्स रिस्पेक्ट में, लेकिन वैल्यू तो सेम आएगी। जब वो बोलेगा कि हाँ ये प्रूव करिए सेम है कि नहीं, तो सेम आएगी। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि इसको निकालो तो पहले y निकालेंगे फिर x निकालेंगे, मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया तो पहले x के रिस्पेक्ट निकालेंगे फिर y के रिस्पेक्ट में, लेकिन होते दोनों सेम है, ठीक है ना, क्या होते हैं, दोनों सेम है। तो हमें रिस्पेक्ट का ध्यान देना है कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बस, और बाकी दूसरे जो है एज अ कॉन्स्टेंट जैसा काम करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कभी ऐसा आ गया कि डेल क्यू यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो पहले क्या निकलेगा, सबसे पहले फर्स्ट वी फाइंड ये वाला, फर्स्ट वी फाइंड सबसे पहले डेल यू बाय डेल जेड निकालेंगे, इस आंसर करते हैं। सेकंड हम क्या निकालेंगे, वी फाइंड डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल जेड, इतना यहां से आ रहा है। ये कैसे निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा, डेल यू बाय डेल जेड आ चुका होगा ऊपर से इसकी वैल्यू, इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये माना जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और थर्ड वी फाइंड डेल क्यू यू बाय डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इसको कैसे निकालेंगे, ये जो है ऊपर से आ चुका है, मतलब डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल जेड ऊपर से आ चुका है, इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे हम, इसको करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब ये माना जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ऐसा हमने इसको कर लिया है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि ऐसा हम इसका यूज कर लें, पहले रिस्पेक्ट, मेन जो है रिस्पेक्ट रहता है इसका कि किसके रिस्पेक्ट में है, जल्दी से हम कर लेते हैं इसको हम। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया कि इफ u इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 6x प्लस 6, फाइंड डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, ऐसे निकालने के लिए बोल दिया उसने, ठीक है ना। तो हमें जो क्वेश्चन दिया गया है मान लो उसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब हम एक्स रिस्पेक्ट में निकालेंगे हम, तो कितनी बार इसका रिस्पेक्ट सोचेंगे, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, 5 बार हम दिमाग रखेंगे कि एक्स रिस्पेक्ट है, हर टर्म के बाद रिस्पेक्ट हमें सोचना पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ नहीं है, यहाँ इनटू में नहीं सोचेंगे, लेकिन जहाँ प्लस और माइनस आए टर्म्स, मतलब प्लस माइनस कितने टर्म्स इसमें 1 2 3 4 5, और मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म्स, अब कितनी टर्म हो गई 3 टर्म्स, अब कितनी टर्म हो गई 4 टर्म्स, 1 2 3 4, और ये अपने आप में 1 टर्म्स, फिर 2 टर्म्स, तो टर्म्स हर बार टर्म के हिसाब से हमें रिस्पेक्ट सोचना पड़ता है। तो हम एक्स रिस्पेक्ट निकालते हैं, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा partially differentiate first with respect to x रिस्पेक्ट में किया इसको, तो डेल यू बाय डेल एक्स जो है यहाँ पर ही होगा, नहीं हो क्या, मतलब ये ऐसा हो गया डेल बाय डेल एक्स ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस 2x क्यू वाई माइनस 6x प्लस 6। एक बार डिटेल में कर रहा हूँ, अगली बार स्टार्ट कर लूंगा। तो ये हम जानते हैं कि कोई इनटू होता है नंबर तो बाहर निकल जाता है, बेसिक डिफरेंस बताया हमने। तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ किसका, x की पावर 4, यहाँ डेल बाय डेल वाई ऑफ वाई क्यूब, और फिर बाहर का निकल जाएगा 2y बाहर निकल गया
और कितना हो जाएगा डेल अपॉन, अच्छा एक्स रिस्पेक्ट है, ये एक्स का रिस्पेक्ट है, तो डेल अपॉन डेल एक्स, ये कॉन्स्टेंट है 2y, और क्या किसका होगा सिर्फ एक्स क्यूब का, -6 डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। तो इतना बार बार लिखने से अच्छा है कि हम समझ जाते हैं कि यहाँ होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3, और इसका कितना होगा x की पावर, याद होगा x की पावर n का n x के ही रिस्पेक्ट में कितना होता है, n आगे आ गया, n x की पावर n -1, तो कितना जाएगा ये 4, x की पावर 4 - 1 मतलब 3, ये कितना जाएगा, रिस्पेक्ट मैच नहीं किया, जीरो हो गया, रिस्पेक्ट मैच नहीं किया। और यहाँ पर इंडिपेंडेंट है x और y, तो x रिस्पेक्ट में था तो y उसको जीरो हो गया, और यहाँ पर 2y यहाँ मैच कर गया, तो 3 आगे आ गया, 3 x की पावर 3 - 1 मतलब 2 हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर x का कितना होता है, x रिस्पेक्ट में 1 होता है, ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो गया। और अच्छे से लिखा हमने तो ये कितना आ गया 12 एक्स क्यूब प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई, एक्स को आगे लिखना पड़ता है वाई के बाद में, -6, ऐसा आ गया ये, ठीक है ना, इस टाइप से। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक में तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, इतना बड़े क्वेश्चनों को इतना आराम आराम से करेंगे तो हमारा टाइम खराब होगा, हमारा खुद दिमाग खराब होगा। तो हमें जल्दी से क्या किया कि मान लीजिए एक बार हमने समझा दिया इसको, ठीक है, एक बार हमने इसको समझा दिया है। अब एक क्या किया, एक्स रिस्पेक्ट में किया, तो इसका हो जाएगा 4 आगे आया, तो 12 हो गया 3 × 4, और x की पावर 3 ये हो गया 0 क्योंकि रिस्पेक्ट मैच नहीं किया, और ये कितना हो जाएगा 3 आगे आ गया, तो 6 एक्स स्क्वायर और इंटू में y रहेगा, जैसे ये है -6 x का 1 हो गया और उसका क्या हो गया 0 हो गया, तो ऐसे निकाल लिया हमने, ठीक है ना। और इस तरीके से क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएट, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y के रिस्पेक्ट में निकाला तो इसका हो जाएगा क्या, नहीं होगा, तो रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो इसका 0 होगा, लेकिन इसका y के रिस्पेक्ट में होगा, कितना होगा 3 आगे आएगा, y की पावर 2 हो जाएगा, इसका होगा क्या, हाँ इसका होगा इनटू में है, y के रिस्पेक्ट में y का 1 होगा, ये दोनों कांस्टेंट है, क्या इसका होगा रिस्पेक्ट, बार बार वो रिस्पेक्ट है कि नहीं है, शुरुआत में प्रैक्टिस में हमें लगता है कि क्या सोचें, 2-4 क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लेते हैं, आने लगता है, तो ये कितना है, ये होगा 6, नहीं होगा, y का रिस्पेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा 0, और लास्ट वाले का होगा क्या, नहीं होगा, तो कांस्टेंट है 0 है, या तो कांस्टेंट है या कांस्टेंट जैसा काम कर रहा है, यहाँ x कांस्टेंट से काम कर रहा है क्योंकि y का रिस्पेक्ट है, ऐसा निकाल लिया। अब देयरफॉर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकाला, मतलब इसको हम एक बार और कर रहे हैं एक्स रिस्पेक्ट में इसको, तो ये होगा इसका कितना जाएगा, ये जाएगा 3 आगे आ गया, तो 12 3 जा 36, और यहाँ क्या आएगा 3 - 1 मतलब 2 आएगा, एक्स पावर 2 यहाँ होगा, हाँ होगा एक्स के रिस्पेक्ट में ना, तो 2 आ गया, 12 हो गया एक्स, और y तो इंटू में रहेगा, और इसका हो गया 0, ठीक है ना। इस तरीके से डेल स्क्वायर u बाय डेल वाई स्क्वायर, मतलब इसको एक बार हो चुका, एक बार करना किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये होगा y के रिस्पेक्ट में, हाँ होगा, या लिख दें क्या, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ क्या होता है डेल u बाय डेल वाई, इसका मतलब डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 3y स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, इसको उतार दिया हमने डेल u बाय डेल वाई को। अब कर सकते ना, ये 2 टर्म है, यहाँ होगा यहाँ नहीं होगा क्योंकि y का रिस्पेक्ट मैच कर रहा है, यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 आगे आ गया, तो 6y हो गया, और ये हो गया 0, 0 क्यों हो गया, ये नहीं कि 6 से एक्स स्क्वायर हो गया, 0 क्यों हो गया, रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आ गया, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर का आंसर है 6y, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक बात तो पूछी उसने कि डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या होता है, डेल यू बाय डेल वाई राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो फिर क्या है डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल वाई ये है कितना है 3y स्क्वायर प्लस
2x³ अब दो टर्म है, रिस्पेक्ट x का है तो क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा। रिस्पेक्ट x है, यहाँ y है, क्या ये होगा? हाँ होगा, क्योंकि रिस्पेक्ट यहाँ मैच कर रहा है, ये x का रिस्पेक्ट है, x रिस्पेक्ट में दिया है, ठीक है ना। तो जब रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा है तो कांस्टेंट मान जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 3 आगे आ गया तो 6x², मतलब 6x² आ गया। क्या आ गया? डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, ऐसा हमने इसको निकाल लिया, ठीक है ना। रिस्पेक्ट में सोचना है किसकी रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन और बताता हूं, रिस्पेक्ट को प्रैक्टिस से आ जाता है। 2-4-10 क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे जो हमने स्टार्टिंग में दिए हैं। हमने स्टार्टिंग में बेसिक डिफरेंशिएशन के नाम से एक हमने फोल्डर बनाया हुआ है, उसमें आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। तो उसमें और डिटेल में हमने क्वेश्चन किए हैं। एक बार कोई बेसिक डिफरेंशिएशन वाले फोल्डर को पढ़ लेना, बेसिक पार्शियल, बेसिक ऑर्डिनरी, तो फिर उसको ये सब डाउट रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इफ u इक्वल टू x cos y प्लस y sin x देन prove that del square u by del x del y इक्वल टू del square u by del y del x, ऐसा इसने दे दिया है। यहां मालूम है इसका मतलब पहले x रिस्पेक्ट निकालना है, जो आएगा y के रिस्पेक्ट निकालेंगे, इसका मतलब पहले y के रिस्पेक्ट निकालेंगे, जो आएगा x रिस्पेक्ट निकालेंगे। हम जानते तो हैं कि इक्वल होते हैं, लेकिन हमें प्रूव करके दिखाना है एक बार। तो हमने सबसे पहले हमारा काम क्या है, हमने मान लिया जो दिया गया है u इक्वल टू x cos y प्लस y sin x को हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। तो फिर देखो यहाँ पर पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू, अगर इसको निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में किया, y के रिस्पेक्ट किया। अगर यहाँ पर y की टर्म होती तो ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनने लगेगा। अभी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का टाइम आया नहीं है, ध्यान देना है। y के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक फंक्शन यहाँ है, एक यहाँ है, बाकी तो कांस्टेंट से काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, डेल यू बाय डेल वाई निकाला, मतलब y के रिस्पेक्ट में करना है किसको? u को। u क्या है? x cos y प्लस y sin x, दो टर्म है, चार टर्म नहीं, दो टर्म। इसका होगा? हाँ इसका होगा, क्योंकि यहाँ मैच कर गया। इसका होगा? हाँ होगा। यहाँ पर यहाँ इससे मैच करने का मतलब नहीं हमें, यहाँ पर इंटू में तो नंबर जिससे कहलाता है। तो कितना होगा? x तो कांस्टेंट है, cos y का कितना हो जाएगा? माइनस sin y प्लस इस y का हो जाएगा 1। इसका हम करेंगे नहीं क्योंकि रिस्पेक्ट मैच नहीं कर रहा, तो इंटू में है, इंटू में है इसलिए चल गया। लेकिन ये साथ में ऐसा होता ना इत्तेफाक से, तो अब तो एक टर्म नई टर्म बन गई, तो ये तो जीरो माना जाता है, ऐसा जीरो। अभी इंटू में है इसलिए बच गया ये, और टर्म में होता तो अभी रिस्पेक्ट ही मैच नहीं करता, हम इसे क्रॉस कर देते इसको हम, तो अभी ये नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से लिखा माइनस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स, ये क्या है हमारा? डेल यू बाय डेल वाई। देयरफॉर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई का मतलब क्या होता है? डेल यू बाय डेल वाई को किसके रिस्पेक्ट में करना? एक्स रिस्पेक्ट में करना। तो फिर डेल यू बाय डेल एक्स ये आ चुका है माइनस एक्स इंटू साइन वाई प्लस साइन एक्स। तो यहाँ पर ये मैच कर रहा है, यहाँ पर तो हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट सेकंड बनेगा नहीं, यहाँ भी मैच करता, यहाँ भी मैच कर जाता, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन बनने लगता है। लेकिन अभी एक कांस्टेंट है साइन वाई, ये मैच कर गया और ये भी मैच कर गया। तो यहाँ x का कितना हो जाएगा? x का हो जाएगा 1 और साइन वाई इंटू में है, यहाँ मैच कर गया, तो साइन वाई का क्या हो जाएगा? कोस वाई। सही है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कितना आ गया हमारा? डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई आ गया माइनस साइन वाई प्लस कोस वाई। इसको हमने सेकंड मान लिया, ठीक है ना। एक पार्ट निकाल लिया हमने इसका, ठीक है। अब हम जरा दूसरा पार्ट निकाल लेते हैं। दूसरा पार्ट हमने क्या लिखा?
पार्शली डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y। फर्स्ट को y के रिस्पेक्ट में किया तो डेल यू बाय डेल वाई, यहाँ पर डेल बाय डेल वाई नहीं, अब ये y रिस्पेक्ट कर चुके हैं, अब इसको निकालना है तो ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, अब होगा ये x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू डेल बाय डेल एक्स, और u क्या है इसका, u क्या है, अरे u मतलब ये क्वेश्चन क्या दिया है, x cos y प्लस y sin x, कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है, 2 बार इसको हम देखेंगे मैच कर रहा नहीं कर रहा है, तो x यहाँ तो मैच कर रहा है, हो जाएगा, इससे मतलब नहीं हमें, फर्स्ट सेकंड बनेगा ही नहीं, और यहाँ इससे मैच कर रहा है तो कितना हो जाएगा, ये x का हो जाएगा 1 और इनटू में है cos y तो बच गया, और यहाँ y बच गया, और sin x क्या होता है cos x, लेकिन मान लीजिए यहाँ एक टर्म होती y स्क्वायर ऐसी, तो अब तो ये मैच नहीं करता, तो ये क्या माना जाता है, इसका डिफरेंशियल क्या माना जाता है 0, क्योंकि अब बन जाती 3 टर्म्स, 3 टर्म मतलब 3 बार डिफरेंशियल देखते हैं हम, तो अभी ये नहीं है इसलिए ज़्यादा हमने नहीं सोचा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा डेल यू बाय डेल एक्स, अगर इसको निकालना है तो पहले एक्स इसमें निकालना पड़ेगा, तो वाई के रिस्पेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या निकालना हमें, ये निकालना है डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, का मतलब क्या होता है, डेल यू बाय डेल एक्स जो आ चुका होगा को हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब ये आ चुका है cos y प्लस y cos x, रिस्पेक्ट दो टर्म है, 2 बार सोचना पड़ेगा, यहाँ होगा, हाँ होगा, रिस्पेक्ट मैच कर गया, यहाँ पर होगा, रिस्पेक्ट मैच कर गया, ये इनटू में है इसलिए बच जाएगा ये, तो cos y का y के रिस्पेक्ट में माइनस sin y, और यहाँ पर इस y का 1 तो y का रिस्पेक्ट है, बाकी cos तो इनटू में है, रिस्पेक्ट मैच नहीं करा, बच गया, तो कितना आ गया माइनस sin y प्लस cos x, इसको हमने थर्ड माना, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, जरा देखते हैं ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, नहीं यहाँ पर y क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट कहीं उतारने मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ पर ये x रिस्पेक्ट में था तो y कैसे हो गया, ये sin x था, ठीक है ना, sin x का cos x होगा, तो मतलब ये यहाँ x था, अब ठीक है x का रिस्पेक्ट था तो sin x का sin cos x ही आएगा ना, y लिख दिया गलती से, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमें लगता है कि अब सेम हो गया, ये माइनस साइन y और ये cos x, माइनस साइन y और cos x, तो हमने क्या लिखा कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से देखा हमने डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, आ गया, इतना आ गया, ठीक है ना, थोड़ा सा लिखने में यहाँ पर वो हो गया था। ठीक है, अब देखिए एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को प्रूव करना है, देखिए क्या है, जैसे एक होमवर्क दे दिया हमने, एक होमवर्क कि इफ यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, या फिर हम इसको स्क्वायर नहीं मान को और सिंपल कर लेते हैं, ऐसा कर लिया हमने, ठीक है ना, देन शो दैट, हमें दिखाना है कि डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई स्क्वायर रहेगा और डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, ऐसा जैसे अभी किया था उसी टाइप से हमें इसको प्रूव कर देंगे हम, पहले इसके लिए करना पहले y के रिस्पेक्ट में, जो आएगा फिर x में करेंगे, इसको प्रूव करना तो पहले इसको x में करेंगे फिर जो आएगा y में करेंगे, तो ये क्वेश्चन एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं क्लास में, और इसका और सिंपल क्वेश्चन मेन होता है रिस्पेक्ट, कितनी टर्म्स हैं, हर एक टर्म में बार बार हमें सोचना पड़ता है और फिर हैबिट में आ जाता है ये, जैसे हम कहीं गाड़ी चलाते हैं तो हम ये ध्यान थोड़ी रखते हैं कि इसी रास्ते जाना हो तो फिक्स हो जाता है
कि हमें इस रास्ते ही जाना है, तो दिमाग में सेट हो जाता है, तो इसे दिमाग में क्या है, सेट हो जाएगा ये, ठीक है। रिस्पेक्ट, शुरुआत में कॉन्फिडेंस कम रहता है, तब हमें लगता है कि ये अरे ये तो वाई रिस्पेक्ट में था, अरे ये तो एक्स रिस्पेक्ट में था, फिर 2-3-4 बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो हैबिट में आ जाता है, ठीक है। ओके।